आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का ये प्यारा सा पोशाक बनाएंगे। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसे तैयार करने के लिए ये हम 2 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं और ये बिल्कुल कॉटन का कपड़ा है, देख सकती हैं आप यहाँ पे। इसका हम लंबाई, ये जो है आपको लंबाई, ये हम 40 इंच रखे हुए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा घना रखना है। तो यहाँ पे हम इसका जो ये चौड़ाई है, देखिए ये 3 इंच, 3.25 इंच हम रखे हुए हैं, 3.25 इंच, क्योंकि ये तो 2 इंच हो जाएगा जब हम सिल लेंगे इसे। इस तरफ भी सिलेंगे, इस तरफ भी सिलेंगे, तो सिलने के बाद ये 2 इंच हो जाएगा। हम ये बना रहे हैं 2 नंबर के कान्हा जी का। ठीक इसी नाप से हम अस्तर का भी कपड़े को कट कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है, देखिए इसे हम पूरा खोल लेंगे दोनों साइड में, इस तरह से हम खोल लेंगे और खोलने के बाद ये इस तरह सीधा उल्टा देखते हुए हम इसे सिल लेंगे। देखिए एक साइड से सिलेंगे उल्टा तरफ से, इस साइड से सिलेंगे पूरा इस तरफ किनारे सिलते हुए हम लास्ट भी यहाँ पर एक साइड में सिल लेंगे और सिलने के बाद इसे हम पलट लेंगे। जब इसे हम पलटेंगे तो देखिए आपका ये सीधा इस तरह से आ जाएगा। देखिए ये इस तरह से आ जाएगा सीधा, क्योंकि ये सीधा है, यहाँ पे सिलाई आपका रहेगा। अब ये हो जाने के बाद में यहाँ पे हम लेस लगाएंगे। लेस बहुत ही प्यारा सा है, सुंदर सा है लेस। इसमें हम वाइट कलर का ही लेस लगाएंगे। तो हम लेस इस तरह से लगाएंगे, क्योंकि या तो फिर आप इस लेस को थोड़ा सा मोड़ लें इस तरह से, यानी कि यहाँ पे जब हम लेस लगाएंगे तो ये 2 इंच ही होना चाहिए। 2 इंच, 2 से 2.5 इंच हो जाए ठीक है, लेकिन 2 इंच से कम ना हो, 2.5 से ज़्यादा ना हो। तो इस लेस को हम एक साइड में लगा लेंगे और लगाने के बाद फिर हम यहाँ इस तरह से प्लेट यहाँ पे बनाते चले जाएंगे, जैसा कि पोशाक में हम बनाते हैं। तो इस तरह से प्लेट बनाते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इसे पलट लेने के बाद में सबसे पहले तो इसे सिल ले रहे हैं, दोनों को मिलाते हुए सिल लेंगे। सिलने के बाद इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद एक सिलाई हमें यहाँ पे दे लेना है। देखिए 3 तरफ हमें यहाँ सिल चुके हैं। अब जो एक्स्ट्रा कुछ हमारा कपड़ा बचा हुआ था इसे कट कर लिए। अब इसे पलटेंगे और पलटने के बाद में यहाँ पे भी हम एक सिलाई दे लेंगे। देखिए इस तरह से अगर आप सिलाई दे लेती हैं तो आपका कपड़ा इधर उधर नहीं जाएगा और आप आराम से यहाँ पे लेस लगा सकती हैं। तो फिर चलिए इसे हम सिल लेते हैं। सिलने के बाद इस पे हम लेस लगा लेते हैं। लेस जितना लंबा हमारा यहाँ पे कपड़ा है उतना ही लंबा लेस भी हम कट करेंगे। हम यहाँ जैसा कि बतलाएं आप लोगों को, कुछ ज़्यादा घेरा यहाँ रखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि घेरा कम हो तो आप 30 इंच या 35 इंच कपड़े की लंबाई को डाल सकती हैं। हम यहाँ कुछ ज़्यादा रखे हुए हैं घेरा। अब देखिए लेस भी हम इस तरह से फिट करते हुए इसे भी हम सी रहे हैं। सिलने पर हमें ध्यान रखना है कि 2 इंच से ज़्यादा ना हो। ये देखिए सिलकर प्लेट बनाकर हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस पे हम यहाँ इसका पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी लगाने के लिए कपड़े को हम उतना ही लंबाई में कट कर चुके हैं और कट करने के बाद में देखिए एक साइड सबसे पहले सिल लेंगे, फिर दूसरे साइड पलट कर सिल लेंगे। आपका ये प्लेट यहाँ पे कमर पट्टी बनकर तैयार हो जाएगा। जैसा कि हम बतलाएं कि हम घेरा कुछ ज़्यादा रखे हुए हैं, इसलिए इसकी लंबाई भी आप देख रहे होंगे कमर की कुछ ज़्यादा है, लेकिन जब हम यहाँ डोरी लगाएंगे तो बिल्कुल सिकुड़ कर छोटा सा बन जाएगा। ये आपको पिक में देखने को मिल ही गया होगा। अब देखिए अब इसे हम ऊपर से इस तरीके से एक बार बल्कि 2 बार हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं, ताकि सिलाई खुले ना। बार बार जो हम कपड़े को धोते हैं तो सिलाई खुलने का डर रहता है, इसलिए हम 2 बार यहाँ पे सिल लिए हैं। देखिए अब ये आपका इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे जब हम डोरी डालेंगे बिल्कुल छोटा हो जाएगा। अब चलिए चोली हम बना लेते हैं। चोली में भी लंबाई चौड़ाई आप यहाँ हम 1.5 इंच इसका चौड़ाई रखे हैं और लंबाई इसका हम 8 इंच रखे हुए हैं, क्योंकि अगर कुछ लंबा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक्यूरेट चाहती हैं तो आप 6 इंच रख सकती हैं। अब दोनों को सिल लेने के बाद देखिए इस तरह से कट कर दिए। कट करने के बाद दोनों को मिलाते हुए हम बीच में सिल चुके हैं। अब इसे लेंगे हम और ठीक बीचों बीच में यहाँ पे सिल लेंगे। तो चलिए सिल कर हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए ये बनकर कंप्लीट होता है। इस पे जब आप यहाँ पे डोरी लगाएंगी, देखिए यहाँ पे जब आप डोरी लगाएंगी, इसे टाइट करके आप इसे जब बांधेंगी तो यहाँ बीचों बीच में
चून अच्छा खासा आ जाएगा। देखिए बीचों बीच में चून आ जाएगा। चून आने की वजह से ये जो घेरा है यहाँ पे गोलाई है ये कम पड़ जाएगा और बिल्कुल फिट बैठेगा। और अगर आप चाहें तो एक पर एक करके इसे ऊपर से इस तरह करके भी पहना सकती हैं। ये काफ़ी चून वाला अच्छा आपको पोशाक बनकर तैयार होता है। तो फिर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।